आज हमारे साथ पॉडकास्ट स्टूडियोज में जो शख्सियत मौजूद है, अगर मैं कहूँ कि वो पाकिस्तान की बल्कि टिकटॉक की दुनिया की नाज़िर तरीन शख्सियत है तो शायद ये गलत नहीं होगा। हमारे साथ काशिफ ज़मीर मौजूद हैं। हमारे सामने जो इस वक्त काशिफ ज़मीर बैठे हैं, ये कोई 6 करोड़ मालियत का बंदा बैठा हुआ है जिसके पास अल्लाह का शुक्र नाचीज़ बंदे पर। हाँ, आपके पास इतना कुछ है। जो हमारी भाभी हैं, जो आपकी अहलियाँ, उनके पास कितना सोना है? उनके पास तकरीबन है कुछ 40-45 तोले। आखिरी उन्हें क्या तोहफा दिया था सोने का? मैंने उनको डायमंड नेकलेस गिफ्ट किया था उनकी बर्थडे पे। आपके हाथ पे, बाजुओं पे मैंने देखा है कि टैटूज बने हुए हैं। ये भी टाइगर है, ठीक है, ये फ्लावर बना हुआ है, ये भी लॉइन है, डायमंड बनवाया था रस्सा के साथ, और फिर ये गॉडफादर, फिर ये AK-47। जो टैटूज बने हुए हैं कि कुछ वीडियोस और तस्वीर मौलाना तारिक जमील साहब के साथ भी हैं, बड़े उलमा हैं, उन सब के साथ आपकी तस्वीर और वीडियोस हैं। इस्लाम में हराम है, इसके बाद नमाज भी नहीं होती। मैंने जितने भी उलमा से ये पूछा है, कहाँ पे लिखा कि आप जिस्म पे टैटू नहीं बनवा सकते। लिखा ये जरूर है कि आप अपने जिस्म पे तकलीफ नहीं दे सकते। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि लिखा कि आप अपने जिस्म पे नक्श नगार या ये चीजें या तस्वीरें वगैरह नहीं बना सकते। मिस्टर पतलू, वो आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं, करोड़ों रुपए कैसे बनाते हैं? गिफ्टिंग होती है पाकिस्तान से बैठ के दुबई में, जब वो गिफ्टिंग करता है तो बगैर टैक्स के दुबई पहुंच जाता है। अब बेसिकली गिफ्टिंग दो तरह की है। किसी के पास कोई किसी के ATM कार्ड है, वैसा मेरी डील बन जाती, 20 लाख की गिफ्टिंग करूंगा, 60% मेरा, 40% आपका। वो जिधर से भेज रहे उधर से कोई डिडक्शन नहीं। एक दिन का 40-50 लाख। हाँ, उसको कम है। ये 5-5 करोड़ की भी गिफ्टिंग हुई, और ये गिफ्टिंग यही मकसद के तहत हुई। हाँ, यही मकसद के तहत हुई। ब्लैक के पैसे को, जिसको हुंडी कहते हैं पंजाबी में, वो आप करते हैं। कि जो पॉलिटिशियंस के पैसे हैं, ये उनके जो ब्लैक है उसको वाइट करते हैं। भाई इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान है। मैं पूरे पाकिस्तान में आवाज़ देता हूँ कि मैं किसी भी सियासतदान या जिन लोगों से मैं ताल्लुक, मैंने किसी के भी ब्लैक मनी को वाइट मनी किया। क्या कारोबार है आपका? जद्दी पुश्ती। आप हमारे इलाके में भी जाएँ, मेरे परदादाबू से लेके हमारे आज तक हमारे जो लास्ट हमारे खानदान का बच्चा, कपड़े का हम लोग कारोबार करें, हमारा टेक्सटाइल का यूनिट है। कितने अमीर हैं ये सारे यूट्यूबर्स? जैसा आपका कंटेंट होगा उस हिसाब से आपको पैसे भी मिलेंगे और सिस्टम भी चलता रहेगा। उनमें इस टाइम तो नो डाउट जो रजब जो है उसका सबसे ज्यादा व्यूअरशिप जा रही है। इस साल के लास्ट में ये ब्लॉगिंग खत्म हो जाए, 2026 में कोई नई चीज आ जाएगी। रजब भट्ट को कोई घड़ी भी तोहफे में दी थी, और वो कितनी मालियत की थी? मुझसे पहले भी 2-3 दफा सवाल हुआ, जब एक बंदा किसी को तोहफा दे देता है ना, अगर मैं उसकी मालियत अभी लगा दूंगा ना, तो वो उस तोहफे की अंदाजन मैंने बताना ही नहीं। काशिफ भाई, हमने देखा कि रजब भट्ट पे बहुत सारे केसेस हुए। उनकी वालिदा ने भी कहा कि अभी व्लॉगिंग खत्म कर देगा रजब। अपने मुंह से कोई भी ऐसी चीज निकालने से पहले उस पर पूरी तहकीक करो, फिर वो बोलो। एक शादी आपकी? जी, एक ही शादी। मैंने कभी आपकी अहलिया को नहीं देखा कि सारे यूट्यूबर्स हैं, टिकटॉकर्स हैं, खुशी समझ से अपनी बीवी को दिखा के। मैं पठान हूँ, उसके बाद जो मेरी वाइफ है उनकी भी मदर पठान। हमें तो ये चीज़ें नहीं है कि इस तरह से अपनी फैमिली को दिखाया जाए। हाल ही में हमने आपकी एक वीडियो देखी जिसमें आप ऐसे हाथ जोड़ते हैं, मेरे बाप की तौबा। नहीं, ऐसे ही है। आप ऐसे क्या, आप वीडियो दोबारा देखें, सिर्फ कानों को हाथ लगाया, कान लगा के बाद में आप ऐसे करते हैं। आप वीडियो अभी खोल ले। भाई वो क्या था, मेरे बाप की तौबा। जब ये वीडियो बनवाई गई, मुझसे झूठ ये बोल के बनवाई गई, आप ये वीडियो बना दो, ये सिर्फ हमारी हद तक रहेगी, क्रिमिनल्स पकड़ेंगे, उनको सिर्फ दिखाई जाएगी। आप एक बावर्दी बंदे को बुला के आप उसको डिश थमाते हैं, पैसे वाले पैसे फेंक। वो जो एक वीडियो थी, मैं एक शादी पे जाता हूँ, ठीक है, वहाँ पे मैं पैसों का थाल मैंने भरा, मैं वेटर को बुला रहा हूँ, ठीक है, अब पुलिस वाला सज गया था, वो मैं 5-6 साल से मेरा भाई थाल पुलिस उसको पकड़ाने लगा था, वो जो वेटर था, अब उसमें थे पैसे काफी ज्यादा। तुसी उधर पैसे सुट रहे हो वो, और आमना कापियां चौके जेब च भाई थानू पता जो अपनी पुलिस से ज्यादा मैं किस पे यकीन और कर सकता हूँ? भाई ये बेहुरमती है भाई। मैं पुलिस क्राइम रोकने के लिए, आपके थाल पकड़ने के लिए तो नहीं। एक भाई ने लिखा हुआ था कि आपने 2 नंबर चेक देकर गाड़ियां ली हैं, आपका किराए का घर है, उसका भी रेंट नहीं दिया आपने, और गले में जो सोने की चेन है वो भी सोने की नहीं। इस तरह की गैर इखलाकी काम करके आप किस तरह की शोहरत चाहते हैं? इतना दूध का धुला कोई भी नहीं है, ठीक है, जिथे दाल लग गया फड़िया गया तो फड़िया गया, कि बस काशिफ ज़मीर दी कोई गल लभनी चाहिए। लेकिन क्या आप सोने की चेन उतार सकते हैं 1 मिनट के लिए? चेन तो मैं कहा यार, अगर मैंने चेन एक दफा उतारी ना, नॉट हियर टू एक्सप्लेन टू एवरीवन, मेरी चीज है, मैंने जो मर्जी बनी, हर एक बंदे को क्यों दिखाऊं? कुछ वैसे दिखा दे, रिंग दिखा दे। ये ले। हाँ, और आपने जो चेन है, ये क्या है, ये कितना वजन है इसका? 1 kg में सारा गोल्ड तैयार करवाया था। मीना मलिक जो कि मशहूर एक्ट्रेस हैं, आप शीशा पी रहे होते हैं, साथ एक कश आप लगाते हैं और अपने ही हाथ से एक कश उन्हें लगवा देते हैं। ये शीशे की वीडियो जो कि पाकिस्तान में इलीगल है। पर मैंने शीशा नहीं पीता, कभी कभार कहीं बैठे हैं तो नहीं शीशा पी लिया। अल्लाह का शुक्र, मैं तो सादा सिगरेट भी नहीं पीता। भाई सारे शीशा पिए, हमें मसला नहीं है, हमें काशिफ ज़मीर से मसला है। उनकी जो व्यूअरशिप है 17-18 साल के बच्चे से लेके 23 साल 25 साल के बच्चे ज्यादा पसंद करते हैं। मेरी बात सुन ले, मैंने अगर दुनिया के सामने वो शीशा पी लिया, मैं पकड़ा गया।